इसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी हैं, इनका बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, तो इन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी क्या है? हिंदी साहित्य, कई 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 बार इसको जो है गलत तरीके से दे देता है, हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, तो वो आयोग में चला जाता है और क्वेश्चन गलत माना जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हिंदी साहित्य ऐसे छोटे छोटे ये हैं चिन्ह है, और ये है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, अलग से लिखा है सन 42। 20वीं से याद कर लो, बा से 42 और बा से ही 20वीं, तो 20वीं शताब्दी। देखो मैंने इसको रिलेट किया था, जो नंद दुलारे, जो बच्चे देखो बड़े दुलार में पलते हैं, वो 20 साल तक ही, 20वीं शताब्दी तक ही दुलारे बने रहते हैं। मैंने इसको रिलेट किया था क्योंकि बहुत पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है। तो कुछ जो दुलारे बच्चे हैं वो 20वीं शताब्दी मतलब 20 साल तक हो जाते हैं, फिर भी क्या है, वो दुलारे बने रहते हैं, उनको कोई भी काम कहो करने के लिए नहीं सुनेंगे, मना कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आधुनिक साहित्य, वो आधुनिक हो जाते हैं, इतने आधुनिक हो जाते हैं कि हर बात पे नया साहित्य, नए प्रश्न करते हैं। देखो जो दुलारे होते हैं घर के, वो हर बात पे अगर उनको कुछ काम करने के लिए कहो तो दूसरा ही प्रश्न खड़ा कर देंगे, नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे, तो मतलब वो हमेशा नया साहित्य, नए प्रश्न, मतलब इतने आधुनिक हो जाते हैं कि वो हमेशा नए साहित्य, नया प्रश्न करते हैं। और राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या दिखाते रहते हैं। जो दुलारे हैं, दुलारे का सेंस, दुलारे कहने का सेंस आप लोग समझिए कि नंद दुलारे, ठीक है। तो नया प्रश्न करते हैं और कुछ ना कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्या खड़ी कर देते हैं। नई कविता देखो लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? रस की। तो रस सिद्धांत याद रखिएगा, रस सिद्धांत नगेंद्र का भी है और रस सिद्धांत नंद दुलारे वाजपेयी। तो समय देख लीजिए, रस 77, रस क्या है? 77, ये किसका है अगर पूछे तो नंद दुलारे का है। और रस सिद्धांत है डॉक्टर नगेंद्र का भी है। रस मीमांसा अगर पूछता है तो रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। माँ माँ आ रहा है, राम में भी माँ आ रहा है और मीमांसा में भी माँ। तो आप लोग भूल कर भी नंद दुलारे वाजपेयी मत लगाइएगा। अगर रस मीमांसा शब्द पूछ रहा है, शुक्ल कैसे आलोचक हैं? तो रसवादी आलोचक है। रस मीमांसा किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा। रस सिद्धांत किसका है? नंद दुलारे। नंद दुलारे नई कविता लिखते हैं और नई कविता में क्या होना चाहिए? रस होना चाहिए। और फिर क्या है? आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा करते हैं। फिर क्या करते हैं दुलारे लोग? क्या करते हैं फिर बाद में इनको जब डांटा जाता है तो सृजन समीक्षा करने निकल देते हैं। बड़ी रीति शैली, क्या करते हैं? रीति और शैली का भी प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज की देखो सृजन करना है तो उसमें रीति और शैली का ध्यान रखना होगा। इसी तरह एक रचना को ना दूसरी रचना से आप रिलेट करके याद करिए, ताकि एक को याद ही ना करना पड़े। नंद